नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारत में कोई भी अपराध होता है तो उसे किस कानून के तहत सजा मिलती है? यही कानून है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी आसान सीरीज जहां हर धारा को बिल्कुल साधारण भाषा, असली उदाहरणों और गहरी समझ के साथ समझाया जाएगा, ताकि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी समझ में भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीसी धारा 1 से। आईपीसी धारा 1 अब सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आईपीसी धारा 1 ये बताती है कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू होती है। मतलब भारत के अंदर जहां भी अपराध होगा, आईपीसी का कानून वहां लागू होगा। चाहे वो शहर हो, गांव हो, पहाड़ हो, जंगल हो, नदी के पास हो या कोई भी राज्य हो। इस धारा का काम ये बताना कि आईपीसी की पहुंच पूरे भारत में है। ये दिखाना कि कानून हर जगह बराबर लागू होता है। व्यक्ति अगर किसी राज्य से भाग भी जाए, फिर भी आईपीसी उसे पकड़ेगी, क्योंकि वो भारत के अंदर है। कब लागू होती है? जब भी भारत की सीमा के अंदर कोई अपराध होता है। उदाहरण, दिल्ली में चोरी होती है, आईपीसी की धारा 379 लागू। मुंबई में मारपीट होती है, आईपीसी की धारा 323 लागू। बिहार में किसी का नुकसान होता है, आईपीसी लागू। राजस्थान से कोई अपराधी यूपी भाग जाए, तब भी आईपीसी उसी अपराध पर लागू रहेगी। धारा 1 कोई सजा नहीं देती, ये सिर्फ बताती है कि आईपीसी कहां तक लागू होता है। अब आईपीसी धारा 2 को समझते हैं। ये धारा बताती है भारत की जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे आईपीसी के अनुसार ही सजा मिलेगी। मतलब अपराधी भारतीय हो या विदेशी, कोई फर्क नहीं। जैसे ही वो भारत की सीमा के अंदर अपराध करेगा, उसी पल से आईपीसी लागू हो जाएगी। ये धारा क्यों है? ताकि कोई अपराधी ये बहाना न बना सके कि मैं भारतीय नहीं हूं, इसलिए मुझ पर आईपीसी लागू नहीं होती। ये धारा क्या करती है? अपराध करने वाले हर व्यक्ति को आईपीसी के दायरे में लाती है। ये भारत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू है। सरल उदाहरण, एक विदेशी पर्यटक दिल्ली में चोरी करे, आईपीसी 379 लगेगी, उसी तरह जैसे किसी भारतीय पर लगती है। नेपाल से आया व्यक्ति भारत में मारपीट करे, आईपीसी 323 लगेगी, चाहे वो भारत का नागरिक न हो। कोई व्यक्ति भारत में अपराध करे और फिर भाग जाए, जब भी पकड़ा जाएगा, आईपीसी के तहत ही मुकदमा चलेगा। सबसे सरल लाइन, भारत की सीमा के अंदर अपराध करेगा, आईपीसी की सजा पाएगा। आईपीसी धारा 3 बहुत आसान भाषा में समझिए। ये धारा कहती है अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई ऐसा काम किया है जो भारत के किसी खास कानून के हिसाब से अपराध माना जाता है, तो उसे भारत में लाकर सजा दी जा सकती है। मतलब हर विदेशी अपराध पर आईपीसी लागू नहीं होती, लेकिन अगर भारत का कोई अलग कानून कहता है कि उस अपराध की सजा भारत में दी जाएगी, तभी आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये धारा क्यों है? ताकि उन मामलों में कार्रवाई की जा सके जिन पर भारत के खास कानून लागू होते हैं, भले ही अपराध विदेश में हुआ हो। ये धारा क्या नहीं करती? ये खुद कोई अपराध तय नहीं करती। ये नहीं कहती कि विदेश में किए हर अपराध पर आईपीसी लगेगी। उदाहरण, भारत का एक व्यक्ति किसी विदेशी कानून को तोड़ता है, आईपीसी लागू नहीं होती जब तक भारत का कोई खास कानून न कहे। किसी भारतीय पर विदेश में ऐसा अपराध लगे जिसे भारत के किसी विशेष कानून में सजा मिली है, उसे भारत में लाकर उस कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर स्कूल का नियम स्कूली बस के बाहर भी लागू होता है, तो बाहर की गलती पर भी स्कूल में सजा मिल सकती है। सबसे सरल लाइन, विदेश में हुए अपराध पर आईपीसी तभी चलेगी जब किसी खास भारतीय कानून में ऐसा लिखा हो। आईपीसी धारा 4 बहुत सरल और एकदम साधारण भाषा में समझते हैं। ये धारा बताती है कि कुछ मामलों में भारत के बाहर किया गया अपराध भी आईपीसी के तहत माना जाएगा। मतलब भारत की सीमा से बाहर होने पर भी कुछ खास परिस्थितियों में आईपीसी लागू होती है। कब कब आईपीसी विदेश में भी लागू होगी? अगर भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करे
उस पर आईपीसी भारत में भी लगेगी, क्योंकि वो नागरिक भारत का है। अगर कोई अपराध भारत के बाहर, लेकिन किसी भारतीय जहाज या विमान के अंदर हुआ हो, आईपीसी लागू होगी, क्योंकि जहाज विमान भारत की कानूनी सीमा माना जाता है। अगर किसी कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़ा अपराध विदेश से भारत पर असर डालता है, आईपीसी लागू हो सकती है आईटी एक्ट के साथ साथ। ये धारा क्यों है? ताकि भारतीय नागरिक विदेश जाकर कानून से बच न सकें, ताकि भारतीय जहाज विमान सुरक्षित रहें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में कार्रवाई की जा सके। सरल उदाहरण, एक भारतीय व्यक्ति दुबई में दूसरे भारतीय से धोखाधड़ी करे, भारत लौटने पर आईपीसी 420 लग सकती है। भारत की फ्लाइट में भारत से बाहर उड़ते समय झगड़ा हुआ, आईपीसी की धारा 323/506 लगी रहेगी। विदेश में बैठा व्यक्ति भारत के कंप्यूटर सिस्टम हैक करे, आईपीसी प्लस आईटी एक्ट दोनों लागू हो सकते हैं। सबसे आसान लाइन, भारतीय नागरिक, भारतीय जहाज या भारतीय विमान कहीं भी अपराध करें, आईपीसी लागू होगी। आईपीसी धारा 5 को समझते हैं। ये धारा कहती है, जहां किसी खास विषय के लिए अलग कानून पहले से मौजूद है, वहां आईपीसी लागू नहीं होगी। मतलब, अगर किसी मामले को संभालने के लिए भारत में एक अलग खास कानून है, तो आईपीसी उस मामले में दखल नहीं देगी। ये धारा क्यों है? ताकि एक ही अपराध पर दो कानून न चलें। हर विषय के लिए सिर्फ वही कानून लागू हो जो खास तौर पर बनाया गया है। आईपीसी कहां नहीं लगेगी? जब खास कानून मौजूद हो। हत्या आईपीसी में सजा, क्योंकि कोई अलग कानून नहीं। ट्रैफिक उल्लंघन मोटर व्हीकल एक्ट का कानून चलेगा। निदेशालय, उदाहरण आयकर अपराध, आयकर अधिनियम चलेगा। दहेज संबंधी नियम, दहेज निषेध अधिनियम लागू होगा। नाबालिग अपराध, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चलेगा। सरल उदाहरण, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना, आईपीसी नहीं, बल्कि मोटर व्हीकल्स एक्ट का रूल लगेगा। अगर किसी ने दहेज मांगा, आईपीसी नहीं, पहले डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू होगा। अगर किसी नाबालिग ने अपराध किया, आईपीसी नहीं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू होगा। सबसे आसान लाइन, जहां खास कानून है वही लागू होगा, आईपीसी पीछे हट जाएगी। आईपीसी धारा 6। अब इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये धारा कहती है, आईपीसी में जहां भी कोई अपराध या सजा लिखी है, उसे उसी तरह समझा जाएगा जैसा आईपीसी के नियम, डेफिनेशंस बताते हैं। मतलब, आईपीसी की हर धारा का असली मतलब आईपीसी की परिभाषाओं से तय होगा। कोई शब्द अपने आम अर्थ में नहीं, बल्कि आईपीसी में दिए गए अर्थ में माना जाएगा। ये धारा क्यों है? ताकि कानून का मतलब हर जगह एक जैसा रहे, कोई भी शब्द दो अर्थों में न लिया जाए। उदाहरण, आईपीसी में चोरी, थेफ्ट की एक खास परिभाषा है, तो चोरी का मतलब वही होगा जो आईपीसी की परिभाषा में लिखा है, आम भाषा वाला मतलब नहीं। हत्या, मर्डर आईपीसी में खास तरीके से परिभाषित है, इसलिए हत्या का वही अर्थ माना जाएगा जो आईपीसी की धारा 300 में लिखा है। जैसे आदमी या पर्सन, आईपीसी में इसका मतलब सिर्फ पुरुष नहीं, बल्कि हर व्यक्ति होता है। ये परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 11 में है। ये धारा क्या सुनिश्चित करती है? आईपीसी की हर धारा को समझते समय उसकी डेफिनेशंस धारा 6 से 52A तक का पालन करना जरूरी है। सबसे आसान लाइन, आईपीसी के शब्द वही मतलब रखेंगे जो आईपीसी में परिभाषित किए गए हैं। आईपीसी धारा 7 बहुत सरल भाषा में बताते हैं। ये धारा कहती है, आईपीसी में जहां भी कोई चीज, स्थिति या अपराध मेड पनिशेबल, सजा योग्य कहा गया है, उसका मतलब है कि उस पर आईपीसी की सजा लागू होगी। मतलब, अगर आईपीसी की किसी धारा में लिखा है कि यह काम करने पर सजा होगी, तो उसे एक अपराध माना जाएगा और आईपीसी की सजा दी जाएगी। ये धारा क्यों है? ताकि ये साफ हो जाए कि सजा योग्य लिखा होने का मतलब क्या है। जब भी आईपीसी कहे कि ये पनिशेबल है, उसका अर्थ है आईपीसी के हिसाब से अपराध माना जाएगा। सरल उदाहरण,
धारा 323 में लिखा है इस पर सजा होगी। इसका मतलब है कि मारपीट आईपीसी का अपराध है। धारा 379 चोरी में सजा लिखी है, इसलिए चोरी को पनिशेबल माना जाएगा। कोई भी काम जिसके लिए आईपीसी में सजा लिखी है वो अपराध माना जाता है। सबसे आसान लाइन, आईपीसी जिस काम को पनिशेबल कहती है वही आईपीसी में अपराध माना जाता है। आईपीसी धारा 8 बहुत आसान भाषा में ये धारा बताती है आईपीसी में जहां भी ही, हिम, हिज, वो, उसको, उसका लिखा है उसका मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होता बल्कि उसमें शी, हर, हर्स यानी स्त्री भी शामिल है। मतलब आईपीसी में हर जगह ही पुरुष प्लस स्त्री दोनों। कानून में ये शब्द सिर्फ आदत या भाषा की सुविधा के लिए लिखा जाता है, लेकिन इसका लागू होना दोनों पर बराबर है। ये धारा क्यों है? ताकि आईपीसी किसी एक लिंग तक सीमित न हो, कानून सभी पर बराबर लागू हो, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग सभी पर। सरल उदाहरण, यदि आईपीसी लिखता है ही कमिट्स थेफ्ट, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति चोरी करे, पुरुष या महिला दोनों। अगर धारा कहती है हिज प्रॉपर्टी, इसमें हर प्रॉपर्टी भी शामिल है। अगर किसी धारा में सजा हिम के लिए लिखी है, सजा न पर भी पूरी तरह लागू होगी। सबसे आसान लाइन, आईपीसी में ही का मतलब पुरुष प्लस स्त्री दोनों होता है। अब समझते हैं आईपीसी धारा 9। ये धारा बताती है आईपीसी में जहां भी मैन, आदमी और वुमन, औरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, इन शब्दों को उनके आम सामान्य अर्थ में ही समझा जाएगा। मतलब मैन वयस्क पुरुष, वुमन वयस्क स्त्री। आईपीसी में इनके लिए कोई अलग या विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। ये धारा क्यों है? ताकि कानून पढ़ते समय लोगों को ये संदेह न रहे कि मैन और वुमन का मतलब बदल कर तो नहीं लिया गया है। आईपीसी में कुछ शब्दों की खास परिभाषा होती है, लेकिन मैन और वुमन की नहीं, इसलिए इन्हें आम भाषा के अर्थ में ही माना जाएगा। सरल उदाहरण, आईपीसी किसी धारा में लिखे मैन शब्द को वयस्क पुरुष ही माना जाएगा। वुमन शब्द का मतलब वयस्क महिला ही माना जाएगा। मैन को पर्सन मत समझे, पर्सन का मतलब अलग है, पुरुष प्लस स्त्री दोनों, लेकिन मैन सिर्फ पुरुष को दर्शाता है। सबसे आसान लाइन, आईपीसी में मैन और वुमन वही होते हैं जो आम भाषा में होते हैं, वयस्क पुरुष और वयस्क स्त्री। आईपीसी धारा 10 क्या कहता है उसको समझते हैं। ये धारा बताती है आईपीसी में जहां मैन या वुमन, पुरुष या स्त्री शब्द लिखा है, उनका मतलब ह्यूमन बीइंग यानी इंसान होता है, और ये दोनों पर्सन की श्रेणी में आते हैं। मतलब मैन पुरुष अडल्ट मेल, वुमन स्त्री अडल्ट फीमेल, दोनों को मिलाकर पर्सन माना जाएगा। ये धारा क्यों है? ताकि कानून में ये स्पष्ट हो कि पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर व्यक्ति कहा जाता है। कई धाराओं में पर्सन लिखा होता है तो उसमें दोनों शामिल होते हैं। सरल उदाहरण, अगर कोई धारा कहती है एनी पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट, इसका मतलब है पुरुष प्लस स्त्री दोनों चोरी कर सकते हैं। अगर धारा में केवल मैन लिखा है तो वो सिर्फ वयस्क पुरुष के लिए है। अगर धारा में वुमन लिखा है तो वो सिर्फ वयस्क स्त्री के लिए है। सबसे आसान लाइन, आईपीसी में मैन और वुमन दोनों मिलकर पर्सन कहलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी सीखने वाले वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।